सीएम योगी आदित्यनाथ ने नोएडा ग्रेटर नोएडा को बड़ी सौगात दी है। सीएम योगी ने इलेक्ट्रिक बसों की सौगात दी है। 45 नई इलेक्ट्रिक बसेस को हरी झंडी दिखाई है। नोएडा में कनेक्टिविटी से और मजबूत होगी। जेवर एयरपोर्ट तक बसों की आवाजाही है। तो जो इस रूट पर आप जानते हैं, खासतौर पर इसी रूट पर अगर आप देखेंगे नोएडा ग्रेटर नोएडा, तो वहां पर काफी ज्यादा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसकी कमी लोगों ने महसूस की है। और ऐसे में सीएम योगी की तरफ से ये बड़ा तोहफा न सिर्फ लोगों के लिए बल्कि पर्यावरण अनुकूल बसेस, ईवी, और इनको बढ़ावा लगातार योगी सरकार दे रही है। 45 नई ईवी बसेस को, इलेक्ट्रिक बसेस को सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखाई है। तो योगी आदित्यनाथ लगातार लोगों से भी संवाद कर रहे हैं, आप जानते हैं, उसी की ये डिजिटल माध्यम से लगातार जुड़ने का प्रयास योगी आदित्यनाथ का रहता है। और किसी भी इलाके में वो मूलभूत चीजें क्या हैं जिससे लोग परेशान हो रहे हैं। अब इस पूरे स्ट्रेच पे अगर आप देखेंगे तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पहले से मौजूद है, लेकिन उनकी संख्या, इसके अलावा नई व्यवस्थाएं। नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में आज आपको परिवर्तन देखने को मिल रहा होगा। 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश और 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश। 2017 के पहले टूटी हुई सड़कें, नदारद बिजली, अराजकतापूर्ण वातावरण, सुरक्षा का कोई पुरसा हाल नहीं। प्रदेश के अंदर चारों ओर अव्यवस्था और अराजकता के इस वातावरण में प्रदेश के नागरिकों के सामने पहचान का एक संकट खड़ा हुआ था। ये परिवर्तन 9 वर्ष के अंदर डबल इंजन की सरकार ने किया। आज यूपी, जो अपनी बदहाल सड़कों के लिए 9 वर्ष पहले जाना जाता था, आज वह एक्सप्रेस वे के रूप में अपनी पहचान बनाया है। तो बड़ी सौगात योगी आदित्यनाथ ने दी है। क्या कुछ सौगातें आपको बताता हूं। देखिए, 110 बसेस को आज हरी झंडी दिखाई गई। उसमें से 110 में से 45 बसों को आज हरी झंडी दिखाई गई है। इलेक्ट्रिक बसेस हैं। सीएम योगी ने बसेस को हरी झंडी दिखाई। 110 में से 45 बसों के पहले बेड़े को रवाना किया गया नोएडा ग्रेटर नोएडा। इसके अलावा बीड़ा क्षेत्र जो है वहां पर 34 बसेस का संचालन होगा। राजधानी लखनऊ में भी बाकी 11 बसेस का संचालन होगा। निजी कैब और ऑटो पर निर्भरता इससे कम होगी। लोगों के बीच जाने की बात योगी आदित्यनाथ इसलिए कहते हैं, वो कहते हैं कि पार्टी के पदाधिकारी लोगों के बीच भी जाएं, विधायक लोगों के बीच भी जाएं, और वहां से जो प्रॉब्लम्स निकल कर आती है, वहां पर से जो प्रॉब्लम्स निकलती है उनका किस तरीके से एड्रेसल किया जाए, उनको किस तरीके से सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाए। इसी आधार पर योगी आदित्यनाथ अपनी सरकार चलाने की बात करते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी रवि कुमार लखनऊ से लाइव जुड़ चुके हैं। रवि, मुझे बता दीजिए, एक के बाद एक कई सौगातें, और खासतौर पर रोड्स और कनेक्टिविटी, ताकि लोगों को किसी तरीके से दिक्कत ना हो। जिन रोड्स पर चल रहे हैं उनकी भी व्यवस्था बेहतर हो, और जिन व्हीकल्स में ट्रैवल कर रहे हो पर्यावरण अनुकूल भी हो, बजट फ्रेंडली भी हो, ज्यादा पैसे भी लोगों के ना लगे, और एसी और सारी सुविधाएं भी मिले लोगों को। और देखिए, पश्चिम एशिया में जो हालात होते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही लोगों से अपील कर चुके हैं कि लोग डीजल पेट्रोल की बचत करें, और उसके अलावा जहां तक हो सके ऐसे साधनों का इस्तेमाल करें आवागमन में, ताकि जो बचत है वो की जा सके। चाहे डीजल पेट्रोल की बात करें या सीएनजी की बात करें, तो निश्चित तौर पर उसको लेकर एक बड़ा कदम उठाया गया है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाया गया है। इसमें शुरुआती दौर की अगर बात करें, करीब 45 इलेक्ट्रिक बसें, उसके अलावा 3 हाइड्रोजन बसों का जो फ्लाई ऑफ को किया गया है। उसके साथ ही कहा जा रहा है कि आने वाली 15 जून तक ये संख्या 110 हो जाएगी। और उसके अलावा डिमांड के हिसाब से करीब 500 इलेक्ट्रिक बसों को चलाने की ये पूरी योजना है। और इससे जहां वातावरण अनुकूल होगा और कहीं ना कहीं सुगम व्यवस्थाएं होंगी आम लोगों के लिए, और जिस तरीके से पर्यावरण को लेकर लगातार प्रयास होते रहे हैं, चाहे वृक्षारोपण को लेकर हो या तमाम सारे प्रयास होते रहे हैं, उसमें बड़ा कदम होगा। और सबसे बड़ी बात देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सोच है, उसी सोच को पूरा आधारभूत करते हुए ये पूरा बड़ा कदम ये उठाया गया है। और जिस तरीके से लगातार इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के क्षेत्र में इसको आगे बढ़ाने का काम किया जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम सारे शहर और गांव को जोड़ने का इसके जरिए काम होगा। तो निश्चित तौर पर जहां यातायात सुगम होगा और उसके अलावा पर्यावरण भी पूरी तौर पर अनुकूल होगा। तो एक बड़ी सौगात इसके जरिए जरूर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। उसके अलावा उन्होंने ये भी साफ किया, जो 17 के पहले 17 के बाद को लेकर जिस तरीके से उन्होंने साफ किया है कि करीब 4 लाख किलोमीटर का जो पूरा रोड का जो कनेक्टिविटी है वो बढ़ चुकी है। यानी कि पूरा जो अगर हम बात करें तो करीब 4 लाख किलोमीटर तक की जो रोडें हैं
वो पूरा शुरू हो चुकी है और उसके अलावा तमाम सारी और व्यवस्थाएं की जा रही हैं। जो पहले समय में जो सड़कें वो खराब हुआ करती थी, वो सड़कें अब पूरी तौर पे व्यवस्थित है। उसके अलावा जहां उन्होंने इसके जरिए विपक्ष को जवाब दिया, और उसके साथ ही प्रदेश की जनता पर भी जो विश्वास किया है जनता ने, उसको भी साफ करने का काम किया है कि लगातार जनता के हितों को लेकर काम किया जा रहा है और जो उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर आगे ले जाने के लिए जो भी बेहतर कदम होगा उसको उठाया जाएगा। जी। अच्छा, एक फोकस और नजर आता है। एक वक्त पर कुछ सरकारें थी, हालांकि अभी सवाल आपके सामने भी 1000 बार आ गया होगा, जनता भी समझ रही होगी। एक वक्त पर नोएडा से बड़ी दूरी नजर आती थी लखनऊ की, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ जी जब से आए हैं उन्होंने कहा नोएडा भी उन्हीं का है, लखनऊ भी उन्हीं का है, और कनेक्टिविटी, क्योंकि जेवर एयरपोर्ट पर सबकी निगाहें हैं, वहां से संचालन भी शुरू है, ऐसे में वहां तक सुगमता से पहुंचा जाए। और नोएडा कहीं ना कहीं बहुत करीब भी नजर आता है योगी आदित्यनाथ के, उनकी नीतियों के, यूपी सरकार के। देखिए, उत्तर प्रदेश में इसके पहले भी मुख्यमंत्री रहे हैं और जिस तरीके से नोएडा को लेकर ये एक चर्चाएं थी कि अगर नोएडा अगर कोई भी जाता है तो उसके बाद फिर गद्दी चली जाती है, इसको कहीं ना कहीं गलत साबित करने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। और एक बार नहीं, कई बार वो नोएडा पहुंचे और इस जो एक चर्चा थी या जो विचार था उसको कहीं ना कहीं एक गलत साबित करने का काम किया है। और खास तौर पर जिस तरीके से अब जियो एयरपोर्ट को लेकर लगातार चर्चाएं थी और 15 जून से जब से अगर हम बात करें जिस तरीके से ये पूरी शुरुआत होने जा रही है, और खास तौर पर अगर हम बात करें तो हर शहर गांव को ग्रीन मोबिलिटी इलेक्ट्रिक सेवा से जोड़ने का काम है वो किया जाएगा और एक बड़ी सौगात जरूर मिलने जा रही है, जिसके जरिए जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी साफ किया है कि शुरुआती दौर में भले ही 45 बसें हैं, लेकिन 15 जून तक इनकी संख्या 110 हो जाएगी और विमान के हिसाब से 500 बसों को चलाने का, यानी कि एक बड़ी बसों की संख्या हो जाएगी और जिससे आम जनमानस को एक बेहतर जो विकल्प के तौर पे जो यातायात का जो साधन उपलब्ध होंगे, उसके अलावा सुगम तो साधन होंगे, उसके अलावा पर्यावरण के लिए भी पूरी तौर पे ये अनुकूल रहेगा। जी। एक चीज और बताइए, 12 साल जबरदस्त काम, मोदी सरकार, उनकी नीति, उसको लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी अलग अलग लेवल्स पर कैंपेन भी कर रही है। दूसरी तरफ हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो 27 भी बहुत ज़्यादा दूर नज़र आता नहीं है। ऐसे में हर एक वर्ग को साधना, हर एक चीज़ में कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं वो यही देख रहे हैं कि 27 में भी चुनाव है, 27 में भी चुनाव है। देखिए, बिल्कुल 27 में चुनाव है, विपक्ष जरूर देख रहा है, लेकिन जिस तरीके से लगातार दूसरा कार्यकाल गुजरा है, अब 1 साल से भी कम का वक्त रह चुका है। हालांकि बीजेपी जिस तरीके से एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव की तैयारी में जुट जाती है, जिस तरीके से अभी 5 राज्यों में चुनाव हुआ है, उसके बाद अब उत्तर प्रदेश में साफ तौर पर निगाह है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। दूसरी बार सरकार है, पहली बार सरकार भाजपा के बनी थी, लेकिन दूसरी बार अगर बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चेहरा थे और पहली बार कोई भी चेहरा नहीं था, यानी भाजपा के नाम पर अगर कोई चेहरा तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था। उनके चेहरे पर ही हर जगह चुनाव हुआ था और उसी की वजह से सरकारें जगह जगह पर जहां भी भाजपा सरकार बनी। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पहला कार्यकाल था, वो जिस तरीके से उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर काम किया, अलग क्षेत्रों में काम किया है, उसका फायदा मिला और दूसरी बार बीजेपी की सरकार बनी। तीसरी बार की बात करें तो अभी हाल ही में जिस तरीके से लगातार मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं थी, उसमें जातिगत समीकरण को देखा गया, उसमें चाहे हम पूर्व प्रदेश की भाजपा के जो भूपेश चौधरी, उनको लेकर चर्चाएं थी, उनको कैबिनेट में शामिल किया गया। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता थे मनोज पांडे, उनको शामिल किया गया, उनको कैबिनेट की शपथ दिलाई गई। और निश्चित तौर पर अब चाहे संगठन की बात करें, पंकज चौधरी जिम्मेदारी है, उसको लेकर भी लगातार विस्तारित किया जा रहा था, यानी कि 27 के विधानसभा चुनाव हर क्षेत्र पे नजर है, यानी कि भाजपा की उन क्षेत्रों में ज्यादा नजर, उन सीटों पर ज्यादा क्षेत्र नजर है जो सीटें छूट गई थी, यानी कि जो सीटें जीती थी उन पर तो मेहनत हो ही रही है, उन सीटों पर ज्यादा गहनता से ये तो भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी है कि जहां पर कुछ कमी रह गई वहां पर डबल होमवर्क करो, वहां पर ज्यादा मेहनत करो, ज्यादा हार्डवर्क करो और रिजल्ट को बदल दो। ये नीति तो नजर आती है। थैंक यू सो मच रवि जी, आप जुड़े मेरे साथ, बहुत धन्यवाद।